संकट से छुटकारा। भजन संहिता 107 में लिखा हुआ है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहें जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल्प हो गए। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसने उसकी सकैत से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुँचे। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। वह भूखों को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चले। वे परम प्रधान की संपत्ति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा से दुहाई दी और उसने सकैत से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया और उनके बंधनों को तोड़ डाला। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें, क्योंकि उसने पीतल के फाटकों को तोड़ा और लोहे के टुकड़े टुकड़े कर दिया। मूढ़ अपनी कुचल और अधर्म के कामों का अति दुखित होते हैं। उनका जी सब भांति के भोजन से मिचलता है और वे मृत्यु के फाटक तक पहुँचते हैं। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकैत से उनका उद्धार करता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है और जिस गड्ढे में वह पड़े थे उससे निकालता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उस आश्चर्य कर्मों के कारण जो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और वे धन्यवाद बलि चढ़ाएं और जय जयकार करते हुए उसके काम का वर्णन करें। जो लोग जहाज़ों में समुद्र पर चलते हैं और महासागर होकर व्यापार करते हैं, वे यहोवा के कामों को और उन आश्चर्य कर्मों को जो गहरे समुद्र में करता है वे देखते हैं। क्योंकि वह आज्ञा देता है तब प्रचंड बयार उठकर तरंगों को उठाती है। वे आकाश तक चढ़ जाते हैं फिर गहराई में उतर जाते हैं। वे कलेश के मारे उनके जी में जी नहीं रहता। वे चक्कर खाते और मतवाले की भांति लखड़ाते हैं और उनकी सारी बुद्धि मारी जाती है। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं और वह उनको सकैत से निकालता है। वह आंधी को शांत कर देता है और तरंगे बैठ जाती है। तब वे उनको बैठने से आनंद होती है और वे उनको मन चाहे बंदरगाह में पहुंचा देता है। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उस आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करें और सभा में उसको सराहे और पुरनियों के बैठक में उसकी स्तुति करें। वह नदियों को जंगल बना डालता है और जल के स्रोतों को सूखी भूमि कर देता है। वह फलबंद भूमि को नोनी करता है। यहाँ वहाँ के रहने वाले की दुष्टा कान होता है। वह जंगल को जल का ताल और निर्जल देश को जल के सोते कर देता है। वह वहाँ भूखों को बसाता है कि वे बसने के लिए नगर तैयार करें और खेती करें और दाख की बारियाँ लगाएं और भांति भांति के फल उपजा लें। वह उनको ऐसी आशीष देता है कि वह बहुत बढ़ जाते हैं और उनको पशुओं को भी वह घटने नहीं देता। फिर अंधेरे, विपत्ति और शोक के कारण वे घटते और दब जाते हैं और वह हाकिमों के अपमान से लाद कर मार्ग रहित जंगल में भटक जाते हैं।
वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड सा परिवार देता है। सीधे लोग देखकर आनंद होते हैं और सब कुटिल लोग अपने मुंह बंद करते हैं। जो कोई बुद्धिमान हो वो इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।